चलो देखना भाई, इसमें हम लोग ये कह रहे थे कि बेटा जब जीन अलील के बारे में बात कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि जो अगर जैसे मान लो आई कलर है तो आई कलर के लिए अलग अलग जीन मिलते हैं, जैसे ब्लैक के लिए मिल रहा है, ब्लू के लिए मिल रहा है, रेड के लिए मिल रहा है, अलग अलग चीज़ों के लिए मिल रहा है। ये बताइए सारे के सारे जीन एक ही आदमी में मिलेंगे या पॉपुलेशन में मिलेंगे? पॉपुलेशन। तो अगर बहुत सारे जीन अगर मिल रहे हैं एक कैरेक्टर के लिए या एक ट्रेट के लिए तो उसकी स्टडी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? पॉपुलेशन की स्टडी। किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? पॉपुलेशन। इसके बाद हमें ये चीज़ याद रखनी है बेटा, देखो अगर कभी भी जो अलील है वो हमेशा बेटा अलील या फिर मैं बोलूं कि जीन है, अगर वो सेम लोकस पे मिल रहा है तो इसको ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग कैसा क्रोमोसोम कहते हैं? होमोलोगस। कैसा क्रोमोसोम कहते हैं? होमोलोगस। तो बेटा देख दो शब्द है, ध्यान से सुनना। अगर जीन सेम लोकस पे मिल रहा है, अगर जीन सेम लोकस पे मिल रहा है तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि अलग अलग लोकस पे मिल सकता है। देखो जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इसको बेटा मैं दोनों को जीन बोल सकता हूँ और अलील भी बोल सकता हूँ। मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी ने जीन और अलील को एक जैसा मान रखा है। कैसा मान रखा है? एक जैसा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के दोनों जीन भी है और अलील भी, पर ये दोनों के दोनों सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। अरे सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे ना, जब आप क्रोमोसोम बनाओगे तो दोनों के दोनों कहां पे प्रेजेंट होंगे बेटा? सेम लोकस। कहां प्रेजेंट होंगे बेटा? सेम लोकस। पर देखो एक चीज और है, अगर दो अलग अलग ट्रेट है, दो अलग अलग ट्रेट, एक मान लो टॉल वाला है और एक मान लो राउंड रिंकल्ड वाला है, एक राउंड रिंकल्ड वाला है, मान लो इसी पे प्रेजेंट है, यहीं पे। वैसे मान लो ऐसा होता नहीं है पर मान लो। अब मेरे को ये बताओ, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, तो जीन तो कितने हो गए? 4। या फिर मैं बोल दूं अलील भी कितने हैं? 4। पर मेरे को ये बताना, ये दोनों सेम लोकस पे और ये क्या है बेटा? डिफरेंट लोकस। वही लिखा है कैपिटल टी और कैपिटल आर क्या है तो दो अलील, पर क्या है बेटा? डिफरेंट लोकस फॉर डिफरेंट कैरेक्टर। तो मैं एक शब्द बोलना चाह रहा हूं, सेम कैरेक्टर के लिए, सेम कैरेक्टर के लिए बेटा जो जीन होता है, सेम कैरेक्टर के लिए जो जीन होता है वो हमेशा सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा। हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? सेम लोकस पे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अरे भाई जो जीन है वो हमेशा सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा, सेम कैरेक्टर के लिए या फिर ट्रेट के लिए। अरे सही है कि गलत है? चलो अब देखो बेटा, हम लोगों ने कल एक चीज़ पढ़ी थी, ये पढ़ा था कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, तो इसमें ये बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब क्रॉस करवाया था तो हमें क्या मिला था? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमने रेशियो बोला था फिनोटाइप, मतलब देखने में पहला तो फिनोटाइप बेटा कितने टॉल प्लांट मिल रहे हैं? 3, और ड्वार्फ कितना मिल रहा है? 1। अरे ये तो बोला था। और जब हम लोग गए थे बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस में, किस में गए थे बेटा? डाई हाइब्रिड। तो हमने एक बार में 2 कैरेक्टर पढ़े, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब एक बार में 2 हम लोग कैरेक्टर पढ़ रहे तो भी हमारा रेशियो आया था 9:3:3:1। ये कैसे आया था? अगर 3:1 मतलब अगर 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। तो इससे हमें ये पता चल गया था बेटा कि जो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। इसका ये मतलब है कि अगर आप चाहे एक बार में 1 कैरेक्टर पढ़ रहे हो, चाहे एक बार में 1 से ज़्यादा कैरेक्टर पढ़ रहे हो, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस की मदद से मेंडल साहब ने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए मिनिमम कितना क्रॉस होना चाहिए? कौन सा क्रॉस? तो डाई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड से भी बता सकते हो, 3 का पढ़ोगे तो इसी को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना बार बेटा? 3 बार। पर मिनिमम कितना पढ़ना पड़ेगा बेटा? डाई हाइब्रिड 2 कैरेक्टर को 1 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग क्या बता पाओगे बेटा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है भाई। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये मतलब है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है कि जो 2 कैरेक्टर है, जब आप एक बार में 2 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो, ये मान लो टॉल वाला है और ये मान लो राउंड वाला है, तो टॉल वाला अलग से जा रहा है और राउंड वाला अलग से जा रहा है। इन दोनों को अगर आप एक बार में स्टडी भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको और अच्छे से समझाता हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर ये रहा टॉल वाला मान लो, ठीक है, यहाँ पे टॉल वाला है और मान लो एक दूसरा क्रोमोसोम है, इस पे राउंड वाला है। कैसा है बेटा, राउंड वाला। कैसा है, राउंड वाला, ठीक है। ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मैं ये कह रहा हूँ जब गैमीट बनेगा तो ये अपने अलग गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी वाला एक स्मॉल टी वाला, और ये अपना एक अलग बनाएगा, कैपिटल आर वाला और स्मॉल आर वाला। इसमें कैपिटल टी के साथ कैपिटल आ रहा है, ये कैपिटल टी के साथ स्मॉल आ रहा है, इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक ऐसा केस आएगा कुछ दिनों बाद जो मैं पढ़ाऊंगा जिसमें इन दोनों में आपस में लेना देना होगा, उसे बेटा हम लोग बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा, लिंकेज। कि भाई अभी तो मैं कह रहा हूँ कैपिटल टी को कैपिटल आर से कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल टी को कैपिटल आर से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये बात आपसे बोली, ठीक है। पर एक ऐसा केस आएगा जब लेना देना है। यहाँ लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि कैपिटल टी अलग क्रोमोसोम पे पड़ा है और कैपिटल आर अलग क्रोमोसोम पे पड़ा है। अरे सही है ना भाई, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे मान लें एक इंसान है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, तो यहाँ है कैपिटल टी और यहाँ पे क्या है बेटा, कैपिटल आर वाला। मान ले प्लांट है, प्लांट के अंदर 23 क्रोमोसोम, ऐसा मान लो बस, जैसे बहुत सारे क्रोमोसोम है, तो कैपिटल टी वाला यहाँ पर है, यहाँ पे स्मॉल टी वाला है, यहाँ पर स्मॉल आर वाला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैपिटल टी गैमीट में जा रहा है और कैपिटल आर, इन दोनों में आपस में कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर ही जाए। अरे समझ रहे हो, ये हो सकता है कैपिटल टी के साथ क्या चला जाए, स्मॉल आर। पर बेटा एक ऐसा सिचुएशन है जब इन दोनों में आपस में रिश्तेदारी हो जाती है, सेटिंग हो जाती है, उस सेटिंग को हम लोग कहते हैं लिंकेज। क्या कहते हैं बेटा, लिंकेज। अब देख वो सेटिंग कब होगी, वो सेटिंग तब होगी कि जब कैपिटल टी भी इसी पे क्रोमोसोम पे है और कैपिटल आर भी इसी क्रोमोसोम पे है, ठीक। यहाँ पे एक और क्रोमोसोम बना दिया, यहाँ स्मॉल टी और यहाँ स्मॉल आर है। तब मैं कह सकता हूँ जहाँ जहाँ कैपिटल टी जाएगा वहाँ वहाँ कैपिटल आर जाएगा। और ये ऐसा केस है जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता, इसी को हम लोग कहते हैं लिंकेज। क्या कहते हैं बेटा, लिंकेज। तो भैया क्या ये बात मेंडल साहब ने बताई, नहीं बताई। अब इसमें दो कारण हो सकते थे, या तो उसको पता था कि यार मैंने कुछ ऐसे रिजल्ट्स लाए जो 9:3:3:1 को फॉलो नहीं कर रहे, तो उसने उन क्रॉस को स्किप कर दिया, उसने उस क्रॉस को स्किप कर दिया मेंडल साहब ने, उन्होंने को बताया ही नहीं, ठीक है। जैसे उन्होंने मान लो कि हमने 7 कैरेक्टर पढ़े थे ना, फ्लावर कलर, पॉड शेप, अरे फ्लावर पोजीशन, तो उन्होंने एक बार में जैसे पहले ले लिया टॉल और राउंड वाला, मतलब कि प्लांट का हाइट और सीड का शेप। तो जब इन दोनों का पढ़ा तब तो वही रेशियो है 9:3:3:1। पर बेटा कुछ ऐसे भी कैरेक्टर थे कि एक ही क्रोमोसोम पे हैं, एक ही क्रोमोसोम पे, जैसे मान लो उन 7 कैरेक्टर में से कुछ ऐसे हैं जो दो कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पर हैं। जब अगर आप उनका क्रॉस पढ़ोगे ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस, आपको 9:3:3:1 नहीं मिलेगा। शायद मेंडल को भी ना मिला हो, शायद ना मिला हो तो उसे पता तो था नहीं कि ऐसा क्यों नहीं मिला। इसका एक्सप्लेनेशन आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगा, 2-3 क्लास बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया होगा, या तो इसको स्किप कर दिया, केवल उन्होंने वो क्रॉस तो मैं करके दिखा दिए जो 9:3:3:1 को फॉलो कर रहा था, और उन्होंने बता दिया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भाई एक ट्रेट दूसरे ट्रेट से कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि बेटा दोनों के दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दोनों के दोनों ट्रेट अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो कैपिटल टी जहां जाएगा जरूरी नहीं है कैपिटल आर जाए, क्या पता कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर चला जाए, ठीक है। तो देखो बेटा एक बार समझ लेते हैं, ये बताओ कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसके लिए बेटा मिनिमम कैसा क्रॉस आपको पढ़ना पड़ेगा, डाई हाइब्रिड। अरे सही है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए मिनिमम कौन सा क्रॉस पढ़ना पड़ेगा, डाई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड भी पढ़ सकते हो, पर मिनिमम कितना पढ़ना पड़ेगा। अच्छा कौन सा ऐसा स्टेज होता है, याद है आपको पढ़ाया था सेल में 11th क्लास में, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज। प्रो में भी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फेगायोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अरे पढ़ाया था 11th क्लास में। अगर आपसे कोई ये पूछे, अगर याद हो आपको, प्रो फेज में सब कुछ
डिमिनिश हो रहा था, मेटाफेज में प्लेट पे आ रहा था, एनाफेज में क्रोमोसोम दूर दूर जा रहा था। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स ऐसे होते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स ऐसे होते हैं बेटा, 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया था, यहाँ पे होते थे ना, याद है आपको? अरे याद है, इनमें लगा रहता था स्पिंडल फाइबर। क्या लगा रहता था? स्पिंडल फाइबर। इसे हम कहते थे सेंट्रियोल। क्या कहते थे? इससे ये इनको खींचता था। खींचने के बाद क्या होता है, इस सेंट्रियोल के पास एक ये क्रोमोसोम आ गया, एक ये, और इस वाले सेंट्रियोल के पास भी एक ये आ गया और एक ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है और कैपिटल आर स्मॉल आर, भाई जरूरी नहीं है हर बार कैपिटल टी के साथ स्मॉल कैपिटल आर ही आ रहा हो। अगर ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी था, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर है, कोई कहीं भी जा सकता है। यही क्या है बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। पर बेटा अगर इसी सिचुएशन में जो सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है और यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है, तब बेटा हर बार ऐसा होता है कि जब भी ये टूट के जाता तो कैपिटल टी के साथ कौन जाता? कैपिटल आर, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे है। और कैपिटल स्मॉल टी के साथ कौन जाता है? स्मॉल आर। ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा लिंकेज जब टॉपिक चलेगा। इसे हम लोग कहते हैं सेटिंग हो जाती है जीन के बीच में। जितने पास में जीन होंगे उनमें उतना ज़्यादा लिंकेज होगा, जितने दूर होंगे जीन उनमें उतना कम लिंकेज होगा। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब वो टॉपिक आएगा। तो अभी के लिए हम लोग अपना पार्ट पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये समझ गए ना? एनाफेज, मेटाफेज में प्लेट पे आता है, एनाफेज में चला जाता है। तो बेटा सेग्रीगेशन कब होता है क्रोमोसोम का? एनाफेज फर्स्ट में। कब होता है बेटा? एनाफेज फर्स्ट में। अब यही लिखा है देखो, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट। अब तो तुम्हें शब्द क्लियर है ना, इसीलिए मैंने पहली क्लास में आपको वर्ड्स बता दिए। ट्रेट मतलब समझ गए? अरे ट्रेट समझ गए ना, राउंड, रिंकल्ड, है ना, टॉल और ड्वार्फ। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट, वन पेयर ट्रेट मतलब टॉल और स्मॉल टॉल, ठीक, इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। टॉल और ड्वार्फ और राउंड और रिंकल्ड, इन दोनों में आपस में कोई लेना देना नहीं है। टॉल ड्वार्फ वाला अपना अलग सेपरेट हो रहा है और राउंड रिंकल्ड वाला अलग, पर उसके लिए एक कंडीशन है, दोनों अलग क्रोमोसोम पे होने चाहिए। ठीक है, ये बात मेंडल ने नहीं बताई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो आगे के साइंटिस्ट बता के गए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही है मेन लाइन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। सेग्रीगेशन ऑफ वन ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर ट्रेट। अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे तो अलग अलग जा रहे हैं, पर अगर सेम पे हो तो जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करें। तो पेपर में कभी किसी दिन कोई पूछ दे व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो क्या बोलोगे? लिंकेज। अरे क्या बोलोगे? लिंकेज। कि भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन बताना, क्या है? लिंकेज। पर लिंकेज के लिए एक कंडीशन नेसेसरी है कि दोनों कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। क्लियर है इतना? तो इतना आपको बता दिया। चलो, और कुछ लिखा है इसमें? चलो अब देखना बेटा, ये 2-4 क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि आपसे क्लियरिटी मिल जाएगी। वन लोकस हैव 2 अलील ऑफ सेम कैरेक्टर, सच है कि गलत है? एक लोकस पे, वो जो सेम लोकस है उस पर 2 अलील हो सकते हैं क्या? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो सकता है क्या? या कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है? तो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, गुड। चलो अगला बताओ, वन लोकस हैव 2 सिमिलर अलील ऑफ वन कैरेक्टर। क्या 2 क्रोमोसोम है तो सेम सिमिलर अलील हो सकता है? कैपिटल टी कैपिटल टी, अरे कैपिटल टी हो सकता है क्या? बोलो सेम लोकस पे। या स्मॉल टी हो सकता है क्या? तो क्या आ जाएगा इसका? ट्रू। क्या आ जाएगा? ट्रू। इस टाइप के क्वेश्चन नीट वगैरह में आते हैं। ठीक है, पीपीटी से जो मैंने लिखा है उसमें भी ये सारे के सारे सवाल हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के सवाल आते हैं। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर एंड बायोटेक, दे बोथ ऑल द चैप्टर्स आर कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, इसमें वो नहीं है रिप्रोडक्शन की तरह नहीं है कि रट्टा मारा लिखा है पूरे नंबर पा गए। ये मैथ्स की तरह चले गए चैप्टर। तो जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है वही आंसर करके आएगा और मार्क्स लेके आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, ये बताओ, F2 रिजल्ट इन 3:1 मोनोहाइब्रिड ड्यू टू 3:1 जो रेशियो आया था वो किसको एक्सप्लेन करा था? लॉ ऑफ डोमिनेंट, कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में केवल एक डोमिनेंट है। कौन? कैपिटल टी। इसीलिए 3 प्लांट कैसे आ गए थे? टॉल, और एक कैसा आ गया? तो ड्वार्फ। तो बेटा ये भी क्या हो गया? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। कर पाओगे इस टाइप के सवाल? अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ?
चलो तो इतना लिख लो आप लोग पहले, ठीक है, लिख लो। देखो क्या है क्वेश्चन है, प्लांट, देखो बहुत ना काम की चीज़ सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस करना कितना कठिन काम है आपको पता है ना। इतना बड़ा डब्बा बनाओ, इतने सारे गैमीट बनाओ, इतने सारी प्रोजेनीज बनाओ। मैं आपको एक उस स्टेज पे लेके चलता हूँ कि हम लोग देखते आंसर बता दिया करेंगे। सोचो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूँ मैं, या मतलब कोई डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्रॉस भी होगा, हम देखते सॉल्व कर दिया करेंगे। बस तुम साइड में लिखना सीख जाओ। देखो क्या है, अ प्लांट विथ टॉल राउंड, और टॉल राउंड में तो कुछ भी हो सकता है, कैपिटल टी, कैपिटल आर भी, या फिर कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अरे पर इसीलिए क्वेश्चन में उसने क्या किया है, आपको गिवन कर दिया। क्या दे रखा है बताओ, कैपिटल टी, स्मॉल टी और सॉरी कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। क्या दे रखा है बताओ, क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और ये क्या है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी। पक्का? हाँ। चलो यही दे रखा है क्वेश्चन में, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर। ये तुमने गलत बता दिया। हाँ ये कैपिटल आर दे रखा है। क्या दे रखा है, कैपिटल आर। ये भी कैपिटल आर है और ये भी क्या है, कैपिटल आर। इसको इन्होंने बोला बेटा हम क्रॉस करवा रहे हैं ड्वार्फ और रिंकल्ड के साथ। तो मुझे आप बताओ ड्वार्फ का तो हमेशा मतलब क्या होगा बेटा, कैसा होगा, स्मॉल टी स्मॉल, और रिंकल्ड का मतलब स्मॉल आर। क्लियर है? अब दो तरीके हैं, या तो पूरा यहाँ से गैमीट्स बनाओ, डब्बे बनाओ, क्रॉस करवाओ, फिर आंसर लाओ। पर हमने एक चीज़ पढ़ लिया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो साइड में जाओ, इसका और इसका क्रॉस करवा लो, और इसका क्रॉस करवा लो मोनो हाइब्रिड की तरह, और दोनों के रिजल्ट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्या मिल जाएगा आपका आंसर। देखो ना इधर, देखो इधर, सबको लिखने का टाइम मिलेगा, आराम से समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज तक का जितना जेनेटिक्स में पढ़ा है। देख ये लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। मुझे आप बताते जाना यहाँ से कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, 2। अरे हेट्रोजाइगस है ना, 2 की पावर 1 कितना होगा, 2। कौन कौन सा बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहाँ से कितने गैमीट बनेंगे, 1। क्यों, कौन सा केवल, स्मॉल टी। तो एक बार ये इससे मिल जाएगा, एक बार ये। तो बच्चे कितने बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर मैं पूछूं इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा, फिनोटाइप जो देखने में, ये कैसा होगा प्लांट, ये वाला टॉल, ये कैसा होगा, ड्वार्फ। तो एक टॉल और एक ड्वार्फ, तो फिनोटाइप का रेशियो क्या हो गया, 1:1। 2 थोड़ी होगा भाई, 2 तो तब बोलोगे ना जब 2 टॉल हो 1 ड्वार्फ हो, तो 2:1। यहाँ एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या बोलूँगा, 1:1। मैं पूछूं कितने फिनोटाइप मिल रहे हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप बताओ, कितने तरह के फिनोटाइप मिल रहे हैं आपको, 2। अरे कितने तरह के, 2। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब एक बार मैं इन दोनों का क्रॉस करवा लेता हूँ, कैपिटल आर, स्मॉल आर। आप बताओ यहाँ से कौन सा गैमेट बनेगा, कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर। अब ये दोनों मिल गए तो प्रोजेनी क्या बनी, कैपिटल आर स्मॉल। अब मुझे बताओ यहाँ पे फिनोटाइप का रेशियो तो कोई बात ही नहीं है, जब एक ही बच्चा बन रहा है तो हमने बोला 1। क्या बोल दिया, 1। मैं पूछूं नंबर ऑफ फिनोटाइप, कितने टाइप के फिनोटाइप बन रहे हैं, अरे बोलो 1। कितने टाइप के, 1। अरे कितने, 1। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ फिनोटाइप। तो एक में बन रहा है 2, दूसरे में बन रहा है 1, तो कितने टाइप के फिनोटाइप बन गए, 2। अरे सही है। और फिनोटिपिक रेशियो कैसा है, 1:1। कैसा है, 1:1। इसमें क्लियरिटी आई, देखो 1:1 कितना आ गया बेटा, 1:1। ये रहा 1 और ये रहा 1, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। अब देखना, अगर तुमसे, अब एक बात बताओ, तुमसे कोई पूछे कि बताओ राउंड और टॉल, भाई यही तो है, एक बच्चा बन रहा होगा राउंड और टॉल, और दूसरा क्या बन रहा होगा, राउंड और ड्वार्फ। तो रेशियो कैसा आया डाई हाइब्रिड का, 1:1। अरे एक आया राउंड टॉल, एक क्या आया, राउंड ड्वार्फ। तभी तो मैंने इसमें क्या लिखा बेटा, 1:1। फिनोटिपिक रेशियो कैसा आया, 1:1। एक आया राउंड टॉल, एक आया राउंड ड्वार्फ। अरे समझ आया तुम्हें मैंने कैसे किया, नहीं आया समझ, अरे नहीं आया तो तुम इसका मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना। 1:1 को अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, भाई इसका रेशियो आया तो 1:1, और इसका केवल कितना आया था, 1। तो 1 × 1 1
है ना, और इसका क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा बेटा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1:1। नहीं आया समझ? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर अभी भी नहीं आया तो एक और। भाई मैं ये कह रहा हूँ, या तो दूसरा तरीका ये था कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, यहाँ से गैमीट बनाओ। पहले तो बताओ, एक हेटेरोजाइगस पोजीशन है तो 2 की पावर 1, तो कितने गैमीट बनेंगे 2। कौन कौन सा? कैपिटल टी कैपिटल आर और उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल आर, और यहाँ से केवल एक टाइप का गैमीट बनेगा, कौन सा? स्मॉल टी स्मॉल आर। फिर मैं इसे डब्बे में पैक करता तो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ क्या बनता है? स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ से भी अब तुम बता सकते हो, वैसे तुम ऐसे भी बता सकते हो। बताओ ये क्या होगा? प्लांट कैसा होगा? टॉल और राउंड। अरे बोलो ना, टॉल और राउंड। ये कैसा होगा? ड्वार्फ और राउंड। कैसा होगा? ड्वार्फ और राउंड। अब बताओ दोनों फिनोटाइप सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है, तो इसमें रेशियो कितना आ गया? 1:1। कितने टाइप के फिनोटाइप मिले? 2। तो यहाँ से कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बात वैसे ही है। समझ आया तुम्हें? मैं ये प्रोसेस अगर तुम्हें बचाना चाहूँ, मुझे लग रहा है तुम्हें यही ज़्यादा आसान लग रहा है ना, तो तुम इसी से कर लेना। अरे ये ज़्यादा आसान लग रहा है, इसी से कर लेना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इधर देखो, अगर कभी बिल्कुल सिंपल सा करते हैं। देखो कभी जैसे लिख रखा है, देखना इधर ध्यान से, जैसे लिख रखा है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी, सही। फिर लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें फंस जाओगे तुम। इसमें देखो कितने, दोनों हेटेरोजाइगस तो कितने गैमीट बनेंगे? 4। अब यहाँ 4 गैमीट, इधर भी कितने लिखोगे? 4। फिर कितने 16 बच्चे बनेंगे इसके, है ना? अरे बनेंगे ना कि नहीं बनेंगे? अरे बोलो। तो उसमें तुम्हारा टाइम लग जाएगा। मैं क्या करूँगा, साइड में आऊँगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मुझे पहले से ही पता है, इसका क्या आता है बताओ? ऐसा क्रॉस कर रखा है तुमने, कैसा आता है? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ऐसी अगर मैं कैपिटल आर स्मॉल आर का करूँगा तो कैसा आएगा बताओ? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। इसका फिनोटाइप कितना है? 3:1। 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। यहाँ पे कितने राउंड है? 3 और रिंकल 1। तो इसका कितना हो गया? 3:1। अब मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 9:3:3:1। अच्छा, दूसरा तरीका था, 4 गैमीट यहाँ बना लिए मैंने और 4 यहाँ बना लिए, फिर डब्बा बनाया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर मैंने काउंट किया कि कितने टॉल राउंड कितने टॉल ड्वार्फ। फिर तुम्हारे लग जाएंगे 5 से 7 मिनट। तो नीट में बैठे हो तो ऐसे सवाल कर सकते हो, स्कूल में आएगा तो इस तरीके से कर लेना। क्लियरिटी मिली? एक और क्वेश्चन ले लें, क्लियर हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, और लिखना एक और क्वेश्चन, आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैलकुलेट नंबर ऑफ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्रोजेनी। आपको बताना है कितनी प्रोजेनी ऐसी आपको मिलेगी अगर आप इसका क्रॉस करवा रहे हो। तो बताओ, सेम का क्रॉस अगर इसी को इससे क्रॉस करवा रहे हो तो कितनी ऐसी प्रोजेनी मिलेगी जिसमें कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है? बताओ। बताओ जल्दी, फिर 5 मिनट में टेस्ट क्रॉस और पढ़ा देंगे आपको। चलो देखो इधर, देखो मेरा अप्रोच देखो बेटा, अप्रोच देखो इधर ध्यान से। एक तो तरीका क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ से 4 गैमिट, यहाँ से 4 गैमिट बना लिए। आपको गैमिट बनाना आता है? अब अरे गैमिट बनाने में तो पीएचडी है कि भूल गए बेटा? ये हमें पता करना है ऐसा कौन सा बच्चा बनेगा। ये लिखा है क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल, यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ शब्दों का खेल है। अरे भाई प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में शब्दों का खेल है। तुम पता चला इसको और इसको क्रॉस नहीं कराना, अरे क्या हो गया भाई, इधर समझ लो। लिखने को मिलेगा, पता नहीं क्यों रोते रहते हो लिखने के लिए। फिर कह रहा हूँ किताबों में भी लिखा और इससे अच्छा लिखा है जो मैं बता रहा हूँ, समझने के पैसे दिए हैं। अब तो तुम्हारे पास एक और अड्डा मिल गया, लो लिख लो। अरे लिख लो, तुम्हें वीडियो नहीं देखनी, ऐसे स्किप करते जाना,
स्किप करके एक पन्ना 10 सेकंड 20 सेकंड चल रहा है, लिख लिया वहाँ पे, फिर स्किप करके लिख लिया यहाँ पे। वीडियो मत देखो, समझ ले बेटा, समझ लो। इधर देखो 3 शब्द मेरे को बताने, तुम्हारा ध्यान है ही नहीं यहाँ पे। लिखा क्या है? क्रॉस बिटवीन। बिटवीन मतलब इन्हीं दो के बीच में। तो हमें कौन सा ऐसा बच्चा मिलेगा जिसका ये जीनोटाइप होगा? तब 2 तरीके हैं, एक तो गैमीट बना के कर लो, उसमें तुम्हारी पीएचडी है। गैमीट कैसे बनता था बताओ? ये कितने हेट्रोजाइगस है इसमें? 2, तो 2 की पावर 2 4। अच्छा गैमीट कैसे बनाते थे? कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग, कैपिटल आर अलग है, स्मॉल आर अलग है, यहाँ पे भी कैपिटल आर अलग है, स्मॉल आर अलग है। तो 4 गैमीट बन गए, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। तो एक तो ये तरीके हैं, 4 गैमीट यहाँ से बन गए और ऐसे ही 4 गैमीट यहाँ से बन जाएंगे। तो मैंने डब्बा बना लिया ऐसा, और डब्बा बना करके मैंने देख लिया कि ऐसे कितने बच्चे आ रहे हैं। पर ये बहुत टाइम टेकिंग है भाई, बहुत टाइम टेकिंग, बहुत टाइम जाएगा मेरा। अब देखो मैं विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स आंसर लेके आएंगे। क्या है हमारा? कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका हमें क्रॉस करवाना है, ठीक है। हमें पता है कि 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अलग अलग करवा लो, चाहे एक साथ पढ़ लो, बात क्या है? बराबर। तो आओ एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। आपको पहले से ही पता है इसका क्या रिजल्ट आएगा, बताओ? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्लियरिटी है? अरे सही है, यही तो पढ़ा था मोनो हाइब्रिड में भी। अरे मोनो हाइब्रिड में F1 का ही तो करवाते थे। अब बताओ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसमें क्या आएगा बताओ? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। हमसे पूछा क्या गया है देखना एक बार। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। सही है। मुझे बताओ कैपिटल टी कितना है यहाँ पे? 1। कितने में से? 4 में से। कैपिटल आर, स्मॉल आर कितना है? 2। कितने में से? अब मुझे क्या चाहिए? कैपिटल टी और कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो बस मुझे क्या करना है? 1/4 इंटू 2/4 का मल्टीप्लाई करना है। तो अब बताओ कितना हो जाएगा? बोलो 2/16, 2/16। या फिर क्या लिख सकता हूँ? बस यही लिखो, 2/16 ही लिखो। 16 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये आएगा। अब सोचो तुम कितने बड़े प्रोसीजर से बच गए। अब तुम सोचो इस पॉइंट पे कितने बड़े प्रोसीजर से तुम बच गए, है ना? बस एक लाइन से, कि आपको एक लाइन पता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसा होता है, बस हमें मल्टीप्लाई करना है, कोई चेंजेस नहीं आते। अब सोचो इसमें तुम यहाँ से 4 गैमेट बनाए, यहाँ से 4 बनाए, अब सारी प्रोजेनीज तुम बनाते तब करते। अच्छा स्कूल में आए और 3 नंबर में आ गया कि बताओ कितनी प्रोजेनी ऐसी होगी, तो सारे बनाने पड़ेंगे तुम्हें डब्बे में। इसमें से तुम दिखाओगे कि 16 में से केवल 2 ऐसी प्रोजेनी आ रही है जो ऐसी है। अरे सही है ना? पर देखो अगर कभी कंपटीशन में बैठते हो नीट फीट में, तो एक झटके में आंसर लाके तुम वहाँ से भाग जाओगे। अरे सही है कि नहीं? 1 सेकंड में आ गया ना भाई। मैं तो कह रहा हूँ मुझे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। इधर देख, इधर देख भाई, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मुझे बताओ कैपिटल टी कितने मिलते हैं? 1। कितने में से? 4 में से। कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल आर स्मॉल आर कितने मिलते हैं जब प्रोजेन? 2। कितने में से? 4। तो 1/4 इंटू 2/4 कितना हो गया? 2/16। उठाया कलम? अरे नहीं, तुरंत 4 नंबर टिक मिल गए, गोला भरा, नीट में निकल गए। ठीक, देखो सिंपल, कुछ नहीं। क्वेश्चन आया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर का हमने क्रॉस कराया अगर, और आपसे पूछा गया, देखना अब मैं देखता हूँ तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। पूछा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पूछ दिया तुमसे। अब बताओ जरा मुझे बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला कितना मिलेगा अगर ऐसा क्रॉस? 2। कितने में से? बच्चे 4 में से। कैपिटल आर स्मॉल आर कितना मिलेगा अगर क्रॉस कराओगे? अरे कितना? 2। कितने में से? 4। कितना आंसर आ गया? देखा, उठाया कलम? नहीं ज़रूरत। अच्छा तरीका वो है, सारे डब्बे बनाना, पहले गैमीट्स बनाना, फिर डब्बा बनाना, 16 प्रोजेनी बनाना। अच्छा उसमें भी क्या करोगे तो मैं बताता हूँ। जब 16 प्रोजेनी बना रहे होगे ना, तो एक आधा में एरर कर दोगे। जहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आना चाहिए तुम क्या लिख दोगे? कैपिटल टी। तो अगर बाई चांस स्कूल के पेपर में अगर आप लिख भी रहे हो, तो आप क्या करना? वेरीफाई कर लेना साइड में। अरे वेरीफाई कर लेना। तुम समझ पा रहे हो? देखना एक बार जरा और देखना इधर ध्यान से। अगर ऐसा क्वेश्चन है कैपिटल टी
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बताना जरा मुझे, अब प्रोजेनी बताना मुझे, कैपिटल टी और पूछ दिया है तुमसे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मुझे बताओ, एक तो क्लियर है, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करोगे तो ये कितना मिलेगा? 2/4। पूरा बोलो भाई, 2/4 वरना गलत हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसमें फंडा है, कैपिटल टी स्मॉल टी में ये कितना मिलेगा? नहीं पता। अरे कैसे पता? करो क्रॉस करना पड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से कितना गैमीट? एक बस कैपिटल टी। यहाँ से बताओ कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो 2 बच्चे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तुमसे क्या पूछा गया है? कैपिटल टी के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कितना कैपिटल टी? 1/2। तुम कर दोगे 1/4, आंसर आ जाएगा गलत। अरे समझ गए? तुम समझ ही नहीं रहे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई यहाँ केवल कितने बच्चे बन रहे हैं? 2। इसमें से कितने कैपिटल टी हैं? ए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2/8। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उस तरीके से कर लो। ये देखो यहाँ पे गैमीट बनाओ। कितने गैमीट बनेंगे यहाँ पे? पहले बताओ कितने हेटेरोजाइगस पोजीशन है? 1। तो मतलब 2 की पावर 1 मतलब कितने गैमीट? 2। कैपिटल टी गया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो एक गैमीट बना कैपिटल टी कैपिटल आर, एक बना कैपिटल टी स्मॉल आर। क्लियर है? अरे क्लियर है। इसमें बताओ कितने हेटेरोजाइगस है? 2। तो कितने गैमीट बनेंगे? 4। एक कैपिटल टी ले ले, एक स्मॉल टी, एक बार इसके साथ कैपिटल आर, एक बार स्मॉल आर, एक बार इसके साथ कैपिटल आर, एक बार स्मॉल आर। तो कौन कौन से गैमीट बन गए? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। मैंने बना लिया डब्बा। ठीक, इस डब्बे में चारों गैमीट वहाँ से लिख लिए, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। और यहाँ पे कितने गैमीट बने थे? 2। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। अब मुझे आप लोग बताते जाओ कौन कौन सा एक बार मिलाते हैं। ठीक है, ये देखो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कुछ गलत लिखूँ तो बता देना मुझे। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। कुछ गलत लिखूँ तो रोक देना बेटा। कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर। देखना, ध्यान से देखना। हमसे क्या कौन सा बच्चा पूछा था? यही पूछा था ना हमसे। अरे यही तो पूछा था। अब देखो मुझे बताओ ऐसा कौन सा, कितने बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं? देखना, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी ये दिख गया एक। अरे कितना दिख गया? एक। कितना दिख गया? दूसरा कौन सा है? यही है ना। तो बच्चे कितने हैं टोटल? 8। कितने दिखे? 2। तो क्या लिख दोगे? 2/8। यही आ गया था, 1 सेकंड में आ गया था। अब देखो इसके लिए कितनी मेहनत। ये चीज़ मैं तुम्हें कह रहा था, ये है सब कॉन्सेप्ट। ये तुम्हें नहीं, कोई स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाएगा। अच्छे कोचिंगों में जाओगे तो टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे। समझ गया मेरी बात? अभी बेटा इस चैप्टर का केवल 10% हो पाया है। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करो, वरना मुझे पता क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये काम नहीं था पढ़ाना। मेरा काम था केवल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाना। मैंने तुम्हें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की औकात दिखाई। अरे समझ गए औकात कि तुम इतने बड़े बड़े क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में भर गया कि 2 मोनो हाइब्रिड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसलिए बेटा थोड़ा सा सपोर्ट करो, या तो लिखने वाला काम मेरे साथ साथ करो या घर से लिख लो। ठीक, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन करवा के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब वो तो टॉपिक तो हमारा वहीं ख़त्म हो गया था, है ना।